भाई जिसका भी सीपीओ का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है आज उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। भाई बहुत बढ़िया पेपर आया है, एज एक्सपेक्टेड पेपर आया है। ठीक है, जो टॉपिक्स मैंने जीएस में बताए थे, करंट अफेयर्स में बताया, भाई उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन एज इट इज आए हैं। ठीक है, मैंने टॉपिक वाइज आपको बता दिया था क्या क्या आएगा। अब भाई जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है आगे वाली शिफ्ट में, या फिर भाई सीएचएसएल का एग्जाम है, ठीक है, उनके लिए खासकर अब इसमें भाई क्या पैटर्न आए ये आप क्वेश्चन तो देख लोगे, ठीक है, लेकिन जो आपको पढ़ना है ना एक्चुअल में आगे एग्जाम्स के लिए, इन्हीं में से वो स्टोरी बनती है। ठीक है, तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपको आने वाले एग्जाम्स में, या फिर ये सीपीओ का एग्जाम है या फिर सीएचएसएल का है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये टॉपिक्स आने ही आने हैं। ठीक है, क्योंकि भाई अभी सीपीओ का एग्जाम के जस्ट बाद ही आपका सीएचएसएल का स्टार्ट है। सेम पैटर्न रहेगा, बिल्कुल एकदम सेम। ठीक है, क्या करंट अफेयर्स से आए हैं, क्या स्टैटिक जीके के हैं, सारे बता दूंगा, टॉपिक वाइज बता दूंगा। आपने केवल अगर क्वेश्चन देख रखे हैं, आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाता है, आप ऊपर से चीजें पढ़ लेते हो, लेकिन आगे शिफ्ट में कहाँ से पूछ सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें। देखो भाई सबसे पहले तो रीजनिंग और मैथ को निपटाते हैं। रीजनिंग काफी आसान आ रही है, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट दिख रहे हैं उसमें, जो साइन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, साइन दे रखे होते हैं, पैटर्न बनना होता है, तो थोड़े क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है 2-3। बाकी रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आई है बच्चों को, एकदम बढ़िया आ रही है। ठीक है, करने लायक, यानी कि आप 50 में से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। ठीक है, जो लेंथी क्वेश्चन है या फिर सीरीज वाले क्वेश्चन है, सीरीज वाले बच्चे क्वेश्चन बता रहे हैं थोड़े से ज्यादा हैं, उनको आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सीरीज वाले बहुत ज्यादा उनमें लॉजिक अच्छा लगा होता है तो वो अटक जाते हैं। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन इजी अटेम्प्ट करना। मैथ की बात करें तो भाई मैथ में देखो बीआई के क्वेश्चन आए 5 से 6। ठीक है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आए, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन भाई ऐसे हैं वो हो जाए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आपको उलझ जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई मैथ भी इजी टू मॉडरेट रही है। मॉडरेट आप 7 से 8 क्वेश्चन मान सकते हो मैथ में, इसके अलावा मैथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको जो आपका गुड एक अटेम्प्ट है आपका, वो भी बता दूंगा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आप कितना अटेम्प्ट करके आए हो या फिर कितना अटेम्प्ट करने वाले हो, तो आपको एक आइडिया लग जाए। अगर पेपर का पैटर्न लेवल यही रहा जो आज की शिफ्ट में पूछा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो जाता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए जो प्रीवियस ईयर जिसने क्वेश्चन लगाए हैं भाई, इसको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, मैंने बोला भी था आपसे प्रीवियस ईयर ज्यादा से ज्यादा लगाओ। अब देखो भाई रीजनिंग मैथ तो इधर साइड में रखते हैं, बात करते हैं मेन जिसमें स्कोरिंग आपकी होती है। ठीक है, इसमें स्कोरिंग तो नॉर्मली कर लेते हैं बच्चे, लेकिन जीएस और इंग्लिश इन दोनों में भाई पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। तो भाई जीएस की बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, क्योंकि जीएस भाई ज्यादा मार्क्स का है, आने वाले एग्जाम्स में भी जीएस का वेटेज काफी अच्छा है। तो भाई जीएस में देखो, पहले पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में से आर्टिकल बहुत आ रहे हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन केवल आर्टिकल के बेस पर पूछे गए डायरेक्टली। ठीक है, इसके अलावा बैकवर्ड क्लासेस से पूछ लिया, डीपीएसपी से पूछ लिया। ठीक है, आज की शिफ्ट में जो पूछे गए हैं आर्टिकल देखो 37 भी पूछा गया है, 72 भी पूछा गया है, फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये मतलब ओवरऑल पॉलिटिक्स से क्वेश्चन बने, कम से कम आपके 6 से 8 क्वेश्चन होंगे। स्टैटिक जीके के भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके आने वाली शिफ्ट में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो भाई उससे पहले मैं एक आपको बुक बता दे रहा हूँ। सीजीएल सीएचएसएल किसी का भी एसएससी का एग्जाम आ रहा हो या रेलवे का भी आ रहा हो, तो आपको एक जीएस की बुक, जिससे भाई आपके जो एसएससी का पैटर्न है, काफी एसएससी टेस्ट के बेसिस पर क्वेश्चन करती है शॉर्ट टाइम में, और अच्छे से कवर हो जाए जीएस का पार्ट, खासकर जो डायरेक्टली क्वेश्चन ऊपर से पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए भाई ये एक बुक है, बहुत कम बच्चों को पता होगा, ओसवाल बुक्स की तरफ से है, जीएस 1 फॉर ऑल। इसमें भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, आपका स्टैटिक जीके, ये सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रखे हैं एक ही बुक में। ठीक है, तो आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा, और आपके जो सिलेबस है वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सारे ही आपके साइंस के क्वेश्चन जहाँ से उठाती है एसएससी, और आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, तो ये सारे कवर करवा देगी आपको। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, जैसे हमारी लूसेंट आती है, लूसेंट में भी काफी अच्छा दे रखा है। ठीक है, और भी अदर बुक्स हैं, लेकिन भाई ये वाली बुक मैंने पर्सनली देखी, मुझे पर्सनली अच्छी लगी। इसमें काफी कंटेंट ऐसा दे रखा है जो आप अगर पढ़ोगे तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं चीजें जानने की जरूरत है,
ऊपर ऊपर से पढ़नी है, जैसे कि एसएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। और एसएससी में देखो आज क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी बता दे रहा हूँ। बाय द वे इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं। सैंपल इसके पेजेस भी पड़े हुए हैं, किस तरीके से कंटेंट दे रखा है। अब देखो भाई स्टैटिक की बात करते हैं, ये टॉपिक सबको परेशान करता है। हिस्ट्री पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, पॉलिटी पढ़ लेते हैं हम, नॉर्मली टॉपिक सारे पढ़ लेते हैं, लेकिन स्टैटिक जी का कुछ अता पता नहीं रहता। लेकिन अता पता अब चल जाएगा, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो भाई स्टैटिक जीके के 10 से 15 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कहाँ से आ रहे हैं। देखो फेस्टिवल से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं जो एक्सपेक्टेड था, ठीक है। डांस से क्वेश्चन आ रहे हैं, फोक डांस से, पंजाब का पूछा गया था कोई, ठीक है। और ये भी पूछा गया है ये डांसर है पद्मश्री किसको मिला है इनमें से, है ना। डांस दे रखा है, इसमें से पद्मश्री इस डांस के लिए किसको मिला है, तो ये पूछा गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा वो हो गया, एक तरीके से आपका डांसर का नाम पूछ लिया गया। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पूछे गए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखो भाई करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गए, स्पोर्ट्स से पूछ लिया गया है एक, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है एक तरीके से। हॉकी मैजिशियन कौन है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, ठीक है, मेजर ध्यानचंद वाला, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो सेंसस से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये स्टैटिक जीके में ही आ जाते हैं, बुक्स एंड ऑथर, सेंसस भी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें रटनी ही पड़ती हैं, ठीक है, इसका कोई वो नहीं। तो भाई बुक्स एंड ऑथर से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और नए नहीं है भाई, पुराने हैं थोड़े, ठीक है। नए होते तो करंट अफेयर में आ जाते बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। इसके अलावा देखो भाई साइंस से भाई इस बार 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखो भाई फिजिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है। इस किसके बारे में पूछा गया है, देखो भाई केमिस्ट्री से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछा गया है, कितने ग्रुप्स, कितने पीरियड वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। 1-2 क्वेश्चन और बने हैं केमिस्ट्री से। बायो से पूछा गया है, एक कोई प्रोटीन का नाम पूछा गया है, और सेल्स के बारे में पूछा गया है आपके। तो मतलब नॉर्मल है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि भाई आपको साइंस अच्छे से पढ़ी जिसने वही कर पाएगा, जिसने बेसिक पढ़ रखा है वही कर पाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये बुक बताई है, ये सारी ऐसी चीजें कवर करवा देगी जो एसएससी में खासकर पूछी जाती है, ठीक है, तो इसलिए बेस्ट बुक है। इसके अलावा देखो भाई और बात करें जो आपका फोक डांस हो गया, स्पोर्ट्स से जो करंट अफेयर वाला पार्ट है ना, आप उसको करके ही जाना भाई, ठीक है। इसमें से देखो आपको कॉमनवेल्थ गेम्स का पूछ लिया है। अब कॉमनवेल्थ गेम भाई बहुत पुराना है माना, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए वेन्यू क्या था, ठीक है, या फिर अभी होगा कॉमनवेल्थ गेम, उसका वेन्यू क्या होगा, होस्टिंग कंट्री क्या होगी। तो भाई इसके अलावा खेलो इंडिया गेम्स के बारे में पूछ लिया गया है जो अभी हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो भाई गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछा जा रहा है, मुद्रा योजना के बारे में पूछा गया है। एम का मतलब इसमें फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, तो एम का मतलब पूछ लिया गया, माइक्रो इसका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो बायोस्फीयर से पूछ लिया गया है ज्योग्राफी में, ठीक है। और इसके अलावा देखो और बात करते हैं हम हिस्ट्री से, देखो क्या क्वेश्चंस बने हैं। समुद्रगुप्त कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता था, ठीक है। इसके अलावा देखो समुद्रगुप्त वीणा बजाता था शायद, मुझे जहां तक ध्यान है, उसके सिक्के पर भी उसने छपवाए थे, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। करंट के टोटल मिला के देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन है, यानी कि करंट आपको भाई इग्नोर नहीं करनी है, करनी तो पड़ेगी, अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। और इस बार जैसे मैंने बताया भाई, इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप बाउंड्री पर भी स्कोर कर रहे हो तो आपको कट ऑफ इस बार क्लियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मेंस आप अटेम्प्ट करोगे फिजिकल के बाद, ठीक है। और देखो भाई हिस्ट्री से मैंने बता दिया आपको, एंशिएंट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके अलावा देखो जियोग्राफी से मैंने बताया बायोस्फीयर के बारे में पूछ रहा है, अर्थ की लेयर्स पूछ ली हैं, ठीक है, काराकोरम रेंज के बारे में कुछ पूछा है क्वेश्चन। तो भाई जियो से ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं। बेसिक आपको जियोग्राफी पढ़ रखी तो आप कराओगे भाई, आपको टॉपिक्स उठाने हैं, जो टॉपिक्स आपका पूछे गए हैं, जिन क्वेश्चन को आपको पिक करना है, ठीक है। केवल इन्हीं को नहीं भाई, आपको ओवरऑल ही आपको अच्छा करना है अपना। जैसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनके आसपास के टॉपिक्स भी आपको पढ़ के जाने हैं। अब जैसे खेलो इंडिया गेम्स पूछ लिया, तो भाई जितने भी अभी गेम्स हुए हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं, ठीक है, एशियन गेम्स हुए हैं, तो भाई इनके बारे में भी पढ़ना है, आप केवल इनको ही पढ़ के नहीं जाना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बुक्स एंड ऑथर पूछ लिया, तो बुक्स एंड ऑथर आपको जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है,
वो सारे पढ़ के जाने हैं। बस ये सारी चीजें भाई देखो कॉमन है। जो अभी मैंने वीडियो बनाई थी शायद 1 वीक हो गया, उससे ज्यादा हो गया, कि भाई जिनका पेपर है ये जरूर करके जाना। तो उनमें से भाई क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है। कुछ नया नहीं आया है, उनके लिए नया होगा जिन्होंने भाई किया नहीं है, देखा नहीं है ये सब, ठीक है। और बाकी सारी चीजें देखो भाई, करंट अफेयर्स के भी जो टॉपिक्स हैं इंपोर्टेंट, मैंने वीडियो बना रखा है पहले, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है। वो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर एक बार चैनल चेक कर लेना, लास्ट की 2-3 वीडियो में ही मिल जाएगा आपको करंट अफेयर का पार्ट, स्ट्रेटेजी जीके का पार्ट, ठीक है। एक बार जरूर देख लेना जिसका भी एग्जाम है CHSL का या फिर CGL का, क्योंकि वो भाई पिछले 2-3 साल में जो एग्जाम हुए SSC के, उनको एनालिसिस करके ही क्वेश्चन। गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 150 से 60 क्वेश्चन करके आ रहे हो, 150 से 160, तो अच्छा अटेम्प्ट है आपका, नो डाउट। लेकिन आपकी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए इसमें। एक्यूरेसी आपकी 80 to 85 या 90 के आसपास एक्यूरेसी होनी चाहिए। 80 to 85 मान के चलो, इतने अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आपका गुड है, ठीक है, वेल एंड गुड। जीएस की बात करें तो भाई अगर आपने जीएस में 25 क्वेश्चन बढ़िया सही कर दिए आज के पेपर में, तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका, ठीक है। और भाई जो बोल रहे हैं ना कि 35 अटेम्प्ट बढ़िया स्कोर है, तो भाई जीएस में 35 अटेम्प्ट करके तो आया है वो, ठीक है, लेकिन उसके 15 गलत हो जाएंगे उसमें, ऐसा होता है। तो 25 अगर आपके सही क्वेश्चन है तो बहुत बढ़िया स्कोर है जीएस में, जिस हिसाब से जीएस आई है पेपर में, ठीक है। कुछ अलग से नहीं पूछा गया, कुल मिला के ये है, जो अवेयर थे वो करके आए होंगे बढ़िया, ठीक है। वो 30 से 35 के बीच में सही करके आए होंगे जो बच्चे थोड़े सीरियस जीएस को लेके। इसके अलावा क्योंकि भाई 50 नंबर की आती है। इसके अलावा बचा आपका इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में मैंने बताया नहीं आपको। इंग्लिश भाई इजी टू मॉडरेट में ही कंसिडर करोगे। इंग्लिश में नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी वोकैब नहीं पूछी जा रही इधर उधर से। वही जो आपने प्रीवियस ईयर लगाया है भाई, वहीं से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सारे अच्छे से देख लिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आराम से अपना पेपर दे के आना, इनका अगली शिफ्ट में पेपर है, ठीक है। और इंग्लिश में अगर अटेम्प्ट की बात करें, बढ़िया अगर मार्क्स अगर आपके आने चाहिए तो भाई आपके 37 से 40 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो बढ़िया स्कोर है आपका इंग्लिश में, ठीक है। और आपका जीएस में मैंने बता दिया 25 बढ़िया स्कोर है, ठीक है। इससे ऊपर आए होंगे कुछ बच्चों के जो थोड़े सीरियस होंगे जीएस को लेके, जिन्होंने स्टैटिक वाला पार्ट थोड़े ठीक से कर लिया होगा, करंट अफेयर वाला पार्ट मेरी वीडियो देख ली होगी भाई, उन्होंने तो पहले ही कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना, CHSL में भी काम आ जाएगी। इसके अलावा बात करें रीजनिंग में, भाई रीजनिंग में आपको 45 क्वेश्चन आपने कर दिए हैं, 1-2 गलत भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया स्कोर है आपका। तो भाई ये था ओवरऑल रिव्यू। आपको कैसा लगा बताना कमेंट में, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अगली वीडियो में आपको सेकंड शिफ्ट या फिर अदर शिफ्ट के रिव्यू मिल जाएंगे, और भाई टॉपिक मैं खोद के निकाल दूंगा आपके लिए कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है अच्छे से। और CHSL वाले भाई जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत काम आने वाली वीडियोस में लाने वाला हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में